डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल एरर्स। मेडिकल एरर्स क्या होते हैं? मोडार्ट और इसके कोलीग्स ने एक्सप्लेन किया जो कि प्रीमेच्योर कॉजेज ऑफ डेथ हैं, उसमें 2% ऑफ डेथ दुनिया के अंदर मेडिकल एरर्स की वजह से होती हैं। मेडिकल एरर वो होते हैं जो आपके हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकते हैं एंड आउटसाइड द हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द मेडिकल एरर। So medical error is a failure of planned action to be completed as intended, or the use of wrong plan to achieve an aim, or a preventable adverse effect of care whether or not it's evident or harmful to the patient. यानी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कोई ऐसी जो रजीम यूज़ हो जाए या ऐसा ट्रीटमेंट फेलियर हो जाए या ऐसा डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम हो जाए जो कि पेशेंट की डेथ कॉज कर दे या मॉर्बिडिटी को इंक्रीज कर दे, उसको हम मेडिकल एरर कहते हैं। और ये अनप्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लान्ड अनप्लान्ड भी हो सकता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से हो सकता है। अगर आप टाइप्स ऑफ मेडिकल एरर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मेडिकल एरर कहाँ पे होता है? मेडिकेशन के अंदर। आपने कोई 2 ड्रग्स ऐसी दे दी जो कि आपस में इंटरैक्ट कर रही होती हैं, यानी कि 2 ड्रग्स जब दे रहे होते हैं, सम टाइम ड्रग्स एक-दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और जब उनका इंटरैक्शन एक एडवर्स साइड पे चला जाए तो वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है। वो एक मेडिकल एरर में आ जाता है। सम टाइम आप ओवरड्यू मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन जो है कुछ मनी मेकिंग के लिए, वो आपके मेडिकल एरर में आ जाता है। सम टाइम ये होता है कि आपको 2 डिज़ीज़ हो रही हैं, तो आपको दोनों की जो मेडिसिन्स हैं वो आपका आपस में उसका जो सही तरह से आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। फिर सर्जिकल होता है, सर्जिकल मीन कि आपकी रॉन्ग सर्जरी हो जाती है, रॉन्ग प्लेस पे हो जाती है। सम टाइम अक्सर आप सुनते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि फ़लाँ जगह की सर्जरी होनी थी, फ़लाँ की होगी, फ़लाँ पेशेंट की होनी थी। उसी जगह दूसरी पेशेंट को आप सर्जिकल उसमें थिएटर में लेके चले गए, या ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर जो है कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट भूल गया अंदर और उसने उसको वुंड को क्लोज़ कर दिया। तो ये सर्टेन जो है मेडिकल एरर्स होते हैं। फिर डायग्नोस्टिक मेडिकल एरर मीन कि आप सही तरह से डिज़ीज़ को डायग्नोज़ नहीं कर सके। प्रॉब्लम कुछ और था और आप किसी और चीज़ के लिए ट्रीट करते रहे, जिसकी वजह से जो पहला प्रॉब्लम था वो उसकी सिवियरिटी इंक्रीज़ हो गई। दैट्स वन ऑफ द मेन मेडिकल एरर। इक्विपमेंट फेलियर, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, या आपका इक्विपमेंट जो है एट द टाइम ख़राब हो गया। सम टाइम तो ये भी होता है कि थिएटर के अंदर जाके थिएटर लाइट्स नहीं सही तरह से काम कर सकती। तो ये जो है कुछ कॉमन मेडिकल एरर्स हैं। फिर इन्फेक्शंस हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जब आप किसी को खून लगाते हैं तो आप उसकी मैचिंग करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि क्रॉस मैचिंग में कोई प्रॉब्लम हो गया है और वो ब्लड जो है रॉन्गली पेशेंट को लग गया, तो वो भी मोर्टेलिटी काज़ करता है। आपका जो ऑर्डर मिस इंटरप्रिटेशन है, ऑर्डर मिस इंटरप्रिटेशन कहाँ पे होती है? जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है मोस्टली क्या करता है, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि डॉक्टर लिख के चले गए, वो उनके लिए रीडेबल ना हुआ, तो वो मेडिकेशन जो है सही तरह से दी ना सकी, या कोई और मेडिकेशन थी उसकी जगह से और मेडिकेशन दे दी, तो उसने जो है एडवर्स इफ़ेक्ट काज़ किया। जिस तरह से एक मेडिकेशन आती है जो कि स्किन के लिए, और जो एपिलेप्सी है जिसमें आपको फिट्स पड़ते हैं उसके लिए सेम मेडिकेशन है, लिटिल बिट थोड़ा उसका नाम चेंज है। तो सम टाइम अगर लिखते हुए आप उसको सही तरह से नहीं पढ़ सकते या मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जब आपकी फिट्स की मेडिकेशन डिले होती है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर, यानी कि आपकी उससे लाइफ भी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं मेडिकल एरर्स जो हैं हमारे पास, जो कॉमन काजेज़ हैं मेडिकल एरर्स के, उसमें सबसे पहले इग्नोरेंस और इनएक्सपीरियंस मीन, अगर हॉस्पिटल के अंदर जाएँ, कोई जो यंग डॉक्टर बैठे होते हैं वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो इमरजेंसीज़ को डील कर सकें, या इतना नॉलेज नहीं होता, तो ये इग्नोरेंस एंड इनएक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ द मेडिकल एरर। योर फॉल्टी जजमेंट, ठीक है? आप सही तरह से जज नहीं कर सके, आपका जॉब पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपके ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप बहुत फटीग्ड हो गए हैं और आप पेशेंट को सही तरह से नहीं देख सके। आपकी कंसंट्रेशन के अंदर ब्रेक आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, विद योर पेशेंट्स के साथ नहीं है, उनके केयर गिवर्स के साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या आप अपने जो आपके कलीग्स होते हैं, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके साथ सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और आप जो है उस सिचुएशन को क्लोज़ली मॉनिटर नहीं कर सके, या कुछ ऐसे सिस्टम फ्लॉज़ हैं आपके अंदर। अब मेडिकल एरर्स को देखें तो मेडिकल एरर्स के बारे में कहा जाता है कि ये अगर इसको हम सही तरह से टैकल कर लें तो बहुत से डिजीज़ेज़ ऐसे हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यूएसए के अंदर पहले ये होता था कि जो भी डेथ होती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो उसकी ऑटोप्सीज़ करते थे। ऑटोप्सीज़ मीन उसका पोस्टमार्टम करते थे कि कॉज़ ऑफ डेथ क्या है।
जब वो रेगुलर प्रैक्टिस होती थी तो उनको पता चलता था कि ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ कॉज ऑफ जो डेथ है वो मेडिकल एरर है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ मेडिकल प्रोफेशन की में ऐसा उनके पावर उनके पास ऐसी आई कि वो ये चीज़ जो ऑटोप्सीज होना कम हो गई, जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ जो प्रॉपर जिसके हमारे पास एक फिगर्स आते थे वो उस तरह से फिगर्स आना बंद हो गए। उसके अलावा आप देखें, अगर मेडिकल प्रोफेशन में देखें तो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर सर्टेन उनकी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसको मोर्टेलिटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं या मॉर्बिडिटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें वो पेशेंट की डेथ की कॉजेज को डिस्कस करते हैं या उसकी बीमारी को डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अंदर की बिकॉज दे आर अलग कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, वो इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते कि पेशेंट की डेथ या उसकी जो डिजीज़ है वो किसी मेडिकल एरर की वजह से या किसी डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से हुई है। वो अगर इस चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो एट द टाइम क्या होगा कि अल्टीमेटली ये जो एरर्स हैं ये स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे और इतने ज़्यादा एरर्स नहीं होंगे। इसको लेके कुछ कंट्रीज़ ने ये किया कि उन्होंने अपने पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज़ कर दिया। कंप्यूटराइज़ सिस्टम करने से क्या हुआ कि बहुत से जो मेडिकल एरर्स थे उनको कंट्रोल कर लिया। किस तरह से? कि जब पेशेंट की पूरी हिस्ट्री उस कंप्यूटराइज़ सिस्टम में आ गई तो जब कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ या कोई डॉक्टर जब उसको डील करता है तो उसको पता चल जाता है कि इस पेशेंट को ये डायग्नोसिस हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये जो ट्रीटमेंट है ये पेशेंट ले रहा है और ये 2 ड्रग्स इसको मिल रही हैं। तो वो जो ड्रग की पूरी हिस्ट्री आ जाती है तो उसके आप उसकी वजह से प्रिस्क्राइब करने में आसानी होती है, या जो एरर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से या ड्रग इंटरैक्शन की वजह से आता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। इसके अलावा एक और कल्चर बहुत ज़्यादा अब जो जिसको सोशियोलॉजिस्ट भी और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा जिस पे बात काम करें वो है पेशेंट सेफ्टी का कल्चर। यानी पहले इसको पेशेंट सेफ्टी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब पेशेंट्स के बहुत राइट्स हैं। यानी पेशेंट के राइट्स भी हैं जिसकी वजह से आप पेशेंट को प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे, पेशेंट के केयर गिवर को प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे और इसकी वजह से जो काफ़ी जो प्रिवेंटिव मेडिकल एरर्स हैं वो प्रिवेंट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर हम बर्डन ऑफ देखें मेडिकल एरर्स तो हमारे पास जो हेल्थ ग्रेड रिपोर्ट है वो ये स्टेट करती है कि एनुअल डेथ्स attributable to medical error may be as high as 195,000 डेथ्स। यानी कि जो मेडिकल एरर की वजह से डेथ हो इतनी हाई थी और वो जो डेथ है ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आ रही है जो दुनिया के अंदर डेथ कैंसर्स या हार्ट डिजीज से हो रही है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है वो मेडिकल एरर की वजह से हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें जो आपका एक जर्नल ऑफ पेशेंट सेफ्टी है उसने क्या कहा, उसने कहा जी 440,000 पेशेंट्स die every year from preventable medical error. So 1 in 3 patients who are admitted to the hospital will experience a medical error. यानी कि हर तीसरा पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है उसको किसी ना किसी तरह वो मेडिकल एरर उसके साथ होता है, वो या उसको मेडिकल एरर को डील करना पड़ जाता है। वो प्रिस्क्रिप्शन की में हो सकता है, वो मेडिकेशन में हो सकता है, वो उसकी ट्रीटमेंट में हो सकता है या उसकी केयर में हो सकता है। सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर, हम किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं इनकी मेडिकल एरर्स की? फर्स्ट, इंक्रीज सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। आप पेशेंट की सुपरविजन और आपस में जो कम्युनिकेशन है पेशेंट के साथ उसको इंक्रीज करें। एजुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर अबाउट पेशेंट कंडीशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। जो आपका पेशेंट है और केयर गिवर है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या उसका ट्रीटमेंट प्लान है या आगे क्या आपका एक्शन क्या होगा उस पेशेंट को लेके, आप किस तरह से उसे ट्रीट करेंगे। रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट करता है तो डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को या हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए अगेंस्ट द कंप्लेंट। एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन अप्रोप्रिएट, डिस्कस विद द फैमिली एंड स्टाफ। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एडमिट करें और अगर पॉसिबल है, फीसिबल है, आप इसको फैमिली के साथ और स्टाफ के साथ डिस्कस करें। इन्वेस्टिगेट एरर एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शन। अगर आपकी नज़र में कोई एरर आ गया है तो आप उस एरर को इन्वेस्टिगेट करें और प्रिवेंटिव एक्शन लें। मीन कि नेक्स्ट टाइम वो एरर दोबारा से रिपीट ना हो सके या किसी की जान को उससे खतरा लाक ना हो सके। सो दीज आर द मेडिकल एरर और जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग दीज सर्टन प्रिवेंटिव मेजर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।